जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जिसके भी मार्क्स अच्छे होंगे वो अपनी रनिंग की तैयारी कर रहा होगा। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ। अभी भी मैं दिल्ली में नहीं हूँ, हैदराबाद में हूँ। लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप लोगों ने परेशान कर कर के मतलब इतने मैसेज किए, इतना कमेंट किया कि भैया आप ऑनलाइन आओ, वीडियो बनाओ, बताओ रिजल्ट कब आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें रनिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेके। तो वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह पे प्रॉपर वीडियो बना दिया है, लेकिन मुझे लगा कि बात करना चाहिए। तो मेन क्वेश्चन सबसे पहला यही है कि रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डीबीपीएसटी आपकी मई के पहले हफ्ते से स्टार्ट होना सुनिश्चित है। तो बहुत ही जल्द हो सकता है, ये जब आप वीडियो देख रहे हो तो जो है आपका रिजल्ट आ चुका हो, या फिर आज कल नरसों परसों में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो उसके लिए तैयार रहिए। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, इतनी जल्दी कैसा होगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मई के अगर पहले हफ्ते में आपकी डीबीपीएसटी स्टार्ट हो गई तो लास्ट मई से मतलब लास्ट में आपकी रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 35 दिन, 35-40 दिन अगर बहुत ज़्यादा जोड़ लिया जाए तो आप मान के चलिए कि एक महीने आपके पास रनिंग के लिए। तो इसमें जो है आपकी टाइमिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। कुछ और चीज़ें हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम है, सिन पेन की प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूलने की। तो देखो, मैं कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं हूँ। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाओ, कोई भी अच्छी मतलब कोई भी फिजिकल ट्रेनर का वीडियो जिस पे व्यूज़ अच्छा हो उसको देख लो, उसको फॉलो करो। डाइट वगैरह देख लो, डाइट वगैरह में कुछ चेंज करने होते हैं। वार्म अप वगैरह होता है जो कि करना होता है आपको रनिंग से पहले, रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करना होता है। तो वो सारे लोग, बहुत सारे लोग उसको स्किप कर देते हैं उस प्रोसेस को। तो वो सब आप लोग किया करो, उसके लिए आप लोग अलग से वीडियो देख लो। मैं उसमें उतना बेस्ट नहीं हूँ तो मैं उस पर उतना बात नहीं करना चाहूँगा। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया अकेले हो नहीं पाता, मोटिवेशन नहीं आती। तो मैंने पहले भी कहा कि आप ग्रुप में दौड़ा करो, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है कि हम अपने स्टेमिना को ओवर रूल कर देते हैं, मतलब कि जो हमारी इफिशियंसी होती है, जो हमारा ब्रेन होता है कि नहीं हम इतना ही दौड़ सकते हैं, इतना ही तेज दौड़ सकते हैं, या फिर यही मेरी क्षमता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोगों के साथ दौड़ते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि सामने वाला बंदा दौड़ रहा है, तो थोड़ा सा वो मोटिवेट भी करता है। थोड़ा सा हम लज्जा के मारे भी कि यार अभी तो स्टार्ट किया, अभी कैसे रुक जाए, तो उसमें हम अपने लिमिट को पुश करते हैं। तो कोशिश किया करो कि जो है आप जो है ग्रुप में दौड़ा करो। अगर आपको ग्रुप ना मिल रहा हो तो मैं तो देखो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कम समय है और मेरे से जो है रनिंग नहीं बन पाएगी, तो आप जो है कोई भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लो। पैसे के बारे में मत सोचो, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तब, ठीक है। अगर आप वेरी मच आप कॉन्फिडेंट हो तो आप जा सकते हो। एक आध महीने की बात है। वहाँ पे क्या होता है ना कि एक ही टाइप के यूपीएसआई के ही बच्चे रनिंग कर रहे हैं, उसमें आपसे भी बुरे स्थिति में बहुत सारे लोग होंगे जिनका आपसे वेट ज़्यादा होगा या फिर आपसे ज़्यादा टाइमिंग आ रही होगी। उनको वहाँ पे पर्सनली गाइड किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर देखा जाएगा, ठीक है। कोई मेडिकल इशू होगा तो वो उस पर गाइड करेंगे, ठीक है। डाइट देखेंगे आपका। आप जो है उस फ्लो में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप कई सारे लोग एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हो और उस फ्लो में ना सब लोग अपनी लिमिट पुश करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ ईजिली अचीव हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अपने फील्ड पे जो है आपकी टाइमिंग नहीं आएगी तो आप कोई भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लो। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो देखो मैंने कभी कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैं गाँव का लड़का हूँ। मतलब इतना इंड्योरेंस था कि मैंने कर लिया, लेकिन हमारे टाइम पर टाइम बहुत ज़्यादा मिला था। हम मेरा पेपर जो हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, 2 दिसंबर 2021 को हुआ था, और मेरी रनिंग जो है मई 2023 में हुई थी। तो बहुत टाइम हमें मिल गया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिला है। तो आप लोग जो है जिसकी टाइमिंग आ रही है, जिसको लग रहा है कि नहीं वो 1-2 मिनट पीछे है, वो कर लेगा, या फिर ज़्यादा भी है लेकिन वो कर लेगा तो वो करे। लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है भाई, कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन कर लो। अगर मेरे से पूछोगे तो देखो मैं बहुत नहीं जानता, एक मेंटर 365 गुरुकुल जो कि मैंने आपको पहले बताया था, सौरभ सर का है। वहाँ पे जो है प्रॉपर आपको जो है फील्ड वगैरह है, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग कराने वाले ट्रेनर हैं। उसी के साथ साथ वहाँ पे कैंप लगता है मेडिकल का, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिकली थोड़े बहुत अनफिट होते हैं और उनको पता नहीं होता है। तो वहाँ पे बीच बीच में मेडिकल का कैंप भी लगता रहता है, और प्रॉपर वो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो मेडिकल वाला, ठीक है। जैसे आपका ओरिजिनल वहाँ पे होगा। तो कोई अगर आपका डाउट होगा हाइट को लेके, ठीक है, कोई इंटरनल पार्ट को लेके, इंटरनल में 1-2 चीज़ें ही चेक होती हैं, जैसे हाइड्रोसील, पाइल्स, नॉक, नी, फ्लैट फीट, चेस्ट, वेट, सब कुछ वहाँ पे होता है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका डिटेल मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उस चैनल का आप लोग वहाँ से जाके उस नंबर पे एक्सेस कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। अगली चीज़, दौड़ने का टाइम क्या होना चाहिए। तो देखो, वैसे तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम जाओ, ठीक है। आप किसी टाइम के प्रति अपने आप को कॉन्स्टेंट मत करो। आपकी दौड़ सुबह भी हो सकती है, आपकी दौड़ शाम को भी हो सकती है, और मेंटली तैयार रहो कि आपकी दौड़ 9-10 बजे दोपहर में भी हो सकती है। मैं 12 बजे धूप में जाकर दौड़ता था अप्रैल लास्ट और मई में, क्योंकि मेरे अंदर था कि अगर मेरे को दौड़ा दिए धूप में, तो धूप में दौड़ने मतलब धूप में 5 चक्कर जो है 12 चक्कर की तरह नज़र आता है, मतलब 12 चक्कर जैसा थकान होता है। तो आप लोग हर कंडीशन में अपने आप को जो है
चेक करके जाना, अपने आप को चेक करिए आप लोग। आप जो है सुबह भी दौड़ने जाइए, शाम को भी जाइए, मतलब एक ही दिन में 2 टाइम दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सुबह दौड़ते हो तो बीच बीच में शाम में भी चले जाओ, 5 बजे के आसपास धूप रहती है। अगर आप सुबह वेरी अर्ली जाते हो, मतलब बहुत अर्ली जाते हो, तो आप जो है कभी 8 बजे, साढ़े 8 बजे जाके देखो, ठीक है। आप अपने आप को हर टाइम के लिए तैयार कर लो, किसी भी टाइम आपका दौड़ हो सकता है। कई बार क्या आता है, वो बुला लेते हैं, बैठाए रखते हैं, उसी टाइम इतना एग्जॉशन हो जाता है, मतलब बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद कई बार लेट हो जाता है प्रोसेस में, कोई भी चिप नहीं काम कर रही होती है, कभी एजेंसी की कुछ प्रॉब्लम होती है जो वहाँ पर रनिंग करा रही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाती, तो लेट हो जाता है, ठीक है। पिछली बार तो कुछ सेंटर्स पे बारिश भी हो गई थी, ग्राउंड थोड़ा थोड़ा गीला हो गया था और आंधी आई हुई थी। हवा जब चलता है तो एक साइड आपको वो सपोर्ट करता है, एक साइड अपोज करता है, तो उसमें भी रनिंग कंटिन्यू हुई थी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हर कंडीशन के लिए अपने आप को चेक कर लेना। हाँ, आपको 12 बजे 1 बजे दोपहर में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि मिक्स दौड़ो, कभी सुबह कभी शाम, और थोड़ा सा जो है धूप में दौड़ने की कोशिश करो, ताकि जब वहाँ पे ठंडे में दौड़ो तो बॉडी अपने आप भाग जाए। और एक चीज़ आप पहले से जान लो कि जितना आपकी यहाँ पे टाइमिंग आती है, वहाँ पे 1 आध मिनट या 40-50 सेकंड कम ही आती है, क्योंकि उतना भीड़ होता है और वो प्रेशर होता है और इतने लोग इनकरेज कर रहे होते हैं, तो टाइमिंग थोड़ा सा कम ही आता है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी होता है कि कुछ लोग का वहाँ पे दिक्कत भी हो जाता है, चक्कर नहीं गिन पाते हैं या फिर बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो फेल भी हो जाते हैं। तो मेन चीज़ जो मैंने आपको बताया टाइम का, सुबह शाम का, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जूतों के बारे में पूछ रहे थे। तो देखो, जूता बहुत ही ज़रूरी है कि सही जूतों का आप चयन करें। कोई 8 नंबर के जूते पहनता है, फिर वो कभी कभार रनिंग 9 नंबर के जूते पहन के कर रहा होता है, तो उसमें आपकी रनिंग इफेक्ट होती है। या फिर आप जो है कंफर्टेबल और लाइट वेट शूज़ पहन के दौड़ा करिए, ठीक है। ये नहीं कि जो मैं पहले से जो मेरे पास स्पोर्ट्स शूज़ है वो एक्चुअल स्पोर्ट्स शूज़ है भी या नहीं है, लोग उसको पहन के दौड़ते हैं। मेरा अपना अनुभव है, जब मैं जूते चेंज करता था तो मेरी टाइमिंग 1 से 1.5 मिनट कम हो जाती थी और कंफर्टेबल हो जाता था मैं। तो जूते का बहुत ध्यान देना, ठीक है। बहुत सारे शूज़ आते हैं, मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, रेड टेप के शूज़ आते हैं जो सस्ते भी होते हैं, आपको 1400-1500 में, 1000 रुपये में मिल जाएंगे, और वो कुजन्स उनकी अच्छी होती है, ठीक है, वो जंप अच्छा देते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का, बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि कंफर्टेबल हो, आपके अपने साइज़ का हो, ठीक है। ना ही आपको छोटे जूते पहनने हैं, क्योंकि फिर आपका वो पैर दर्द करेगा, ना ही आपको बड़े पहनने हैं। बड़े जूते पहनने में जो है इंजरी के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जूते में पैर हिलता रहता है। और उसी के साथ साथ जूता लाइट वेट होना चाहिए, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया भी कि दोनों टाइम आपको नहीं दौड़ना। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं गलती, कि दोनों टाइम दौड़ रहे हैं। भाई, जब आप रनिंग करते हो, जब आप मेहनत करते हो, तो उतना ही बॉडी आपकी रेस्ट मांगती है आपसे। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो बॉडी रिकवर नहीं करेगा, आपका पैर रिकवर नहीं करेगा, उसमें हमेशा दर्द रहेगा, वो तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दूसरों के चक्कर में ना पड़ो कि सुबह शाम आप दौड़े जा रहे हो। हाँ, आप दोनों टाइम ग्राउंड पे जाओ, वहाँ की वाइब इंजॉय करो, ठीक है, बैठो, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लो, लेकिन आपको दोनों टाइम प्रॉपर रनिंग नहीं करनी है। उसी के साथ साथ अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप लॉन्ग रनिंग करिए, ठीक है, 7 से 8 किलोमीटर की धीरे धीरे रनिंग करिए। अपने डाइट पे कंट्रोल करिए, पानी ज़्यादा पिए, खाइए कम, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, कार्बोहाइड्रेट खाइए, इतना खाइए कि आपकी कैलोरी जो है पूरी हो जाए। उसी के साथ साथ पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए ORS वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब लीजिए। गर्मी का दिन है, कोशिश करो कि खाओ कम, पियो ज़्यादा, ठीक है, और वैसी डाइट खाओ जो आपको एनर्जी दे, रादर देन कि आपका पेट और जो है आपका गला तक जो है वो चीज़ भर जाए, ठीक है। अब एक एस्पिरेंट थे, वो मेरे से मैसेज किए थे कि सर मैंने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, मतलब सॉरी ट्रेनिंग सेंटर कह रहा हूँ, मैंने जो है फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लिया और यहाँ सारे बच्चे वही हैं, मतलब जिससे भी पूछो वो यही कह रहा है कि 140 प्लस मेरे नंबर है, तो सर मेरा कैसे होगा सिलेक्शन। तो आपको बता दूं कि फिजिकल एकेडमी वही ज्वाइन करते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आदमी 9,000 10,000 रुपये या फिर जो भी 6-7 हज़ार रुपये महीने का वहाँ जाके देगा, वो नॉर्मल बंदा नहीं दे सकता। जिसको एकदम कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं उसके नंबर अच्छे हैं, उसका हो जाएगा, वही वहाँ पे जाएगा। तो वही बात है कि जो वहाँ पे गया है उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो उसके नंबर अच्छे होंगे ही होंगे, और वो वही टॉप, मतलब टॉप नहीं, लेकिन 50, 60, 100 बच्चे होंगे किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी में आपके अपने एग्जाम के, जैसे UPSI के एग्जाम के। हो सकता है ऐसे 6-7 एकेडमी हो जो चल रही हो, जो UPSI की तैयारी करा रही हो, जो बड़ी बड़ी हो, तो 100-150 बच्चे, तो आपकी वैकेंसी 4500 की है, 500-600 बच्चे तो ऐसे ही होंगे ही जिनके नंबर अच्छे होंगे, 140 के ऊपर होंगे, जो फुली कॉन्फिडेंट होंगे। तो आपको उनसे जो है कंपेयर नहीं करना और परेशान नहीं होना। फिजिकल एकेडमी वही बच्चा ज्वाइन करता है जो फुली कॉन्फिडेंट होता है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो फिजिकल में बाहर हो जाएगा, या फिर फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है, कभी रनिंग नहीं किया, उसको एक ट्रेनर की ज़रूरत है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको साथ में दौड़ने वाले लोगों की ज़रूरत है, उसको भीड़ की ज़रूरत है, तो वो ज्वाइन करता है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो कि जब मैं फिजिकल एकेडमी, जिस फिजिकल एकेडमी में मैं हूँ या फिर मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ नंबर बहुत, मतलब बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो होंगे, ऑब्वियस से बात होंगे, वो ऊपर वाले बच्चे हैं। आपकी वैकेंसी 45 हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
जो मैंने आपको कटअप बताई थी उसके इर्द गिर्द अगर आप हो तो आप अपनी रनिंग करो। और अगर आप अभी तक रनिंग शुरू नहीं की हो तो आप बहुत बड़ी गलती की हो, आप वैसे भी पीछे हो गए हो, तो अभी भी स्टार्ट कर दो। अब सारी चीज़ों को कंक्लूड कर लेते हैं। आई होप आपका जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो गया हो। अगर आपको सिन पेन या फिर इंटरनल इशू कोई रनिंग में आपको फिजिकली प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप किसी फिजिकल ट्रेनर की वीडियो देखो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा उस चीज़ में बता पाएगा। मेरा उसमें जो है कोई जो है, मैं कोई फिजिकल ट्रेनर तो हूँ नहीं कि मुझे उसमें महारत हासिल है, तो बेटर है कि वो कोई आप फिजिकल ट्रेनर की वीडियो देख लो। रही बात रिजल्ट की, तो देखो रिजल्ट हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो रिजल्ट आपका आ चुका हो, और नहीं आया हो तो 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपकी डीवी अगले महीने से ही स्टार्टिंग से शुरू होनी है। तो 8-10 दिन का गैप तो आपको मिलेगा, मतलब रिजल्ट से और डीवी में उनका भी अपना प्रोसेस उनको करना होता है। तो बिल्कुल इसके लिए परेशान ना रहो। बाकी जो लोग रह भी जाएंगे इस बार, फाइनली सिलेक्ट नहीं होंगे, वो भी परेशान ना हो। यूपी में 81,000 के आसपास भर्तियाँ फिर से आने वाली हैं, आपकी यूपीएसआई की भी भर्ती आने वाली है दोबारा। तो अभी से अपने तैयारी में लगे रहो, अपने पढ़ाई में ब्रेक मत करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल एएसओ गौरव सिंह टेलीग्राम चैनल, जो कि पब्लिक चैनल है, आप फ्री में उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ तो उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी फिर से नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे, और जो आगे की अपकमिंग वैकेंसी है उसको टारगेट करेंगे, और प्रॉपर टाइम रहते हुए टारगेट करेंगे। क्योंकि इस बार चीज़ें कहीं ना कहीं स्टार्ट करने में लेट हो गई, लेकिन प्रॉपर जब 5 से 6 महीने हम लोग जो है प्रॉपर एक चैनल के साथ, प्रॉपर एक डायरेक्शन के साथ तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस बार सक्सीड होने से कोई नहीं रख सकता। और जो लोग ऐसे मतलब जो लोग एसएससी के स्टूडेंट हैं उन लोग को ये चीज़ पता चल गई होगी कि इस बार सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमिंग आएगी, तो कहीं ना कहीं अब आपका पुराना मेथड काम नहीं करेगा। जिसकी मैथ्स अच्छी होगी, जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी, कहीं ना कहीं बेसिकली मैथ जिसकी अच्छी होगी, जिसका स्पीड अच्छा होगा, जिसका कैलकुलेशन स्पीड, जिसको स्कीपिंग मेथड आता होगा, जिसका मतलब एप्टीट्यूड अच्छा होगा, वो कहीं ना कहीं अब जो है एसएससी के पेपर्स में बाजी मार लेगा। वो बैंकिंग वाला पैटर्न ला दिया है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर आगे जो है गाइडेंस की वीडियोज़ और गाइडेंस जो है टेलीग्राम चैनल पे जो भी बैच आएगा उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल एएसओ गौरव सिंह का लिंक मैंने नीचे वीडियो में डाल दिया है, जाके वहाँ से उसको ज्वाइन कर लो। जो भी नया एग्ज़ाम आएगा उसको हम लोग टारगेट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे लोग मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है प्राइवेट वाला, उसमें जुड़ने के लिए अभी भी मैसेज कर रहे हैं। तो आपको बता दूं उसमें लगभग 55-56 दिन हो गए हैं टारगेट पढ़ते हुए, और अब उसमें तीसरी बार रिवीजन शुरू हो गया है। तो आप नए सिरे से जब उसमें पढ़ना चाहोगे तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे वो पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि अब वो चीज़ें सारी टारगेट कंप्लीट हो गए हैं, तो सारी चीज़ों की मर्ज पीडीएफ जो है सेक्शन वाइज वहाँ पे पड़ गई है। केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, यूपी जीके की, यूपी स्पेशल की, मैथ्स की, हिंदी की, करंट अफेयर्स की, सब चीज़ों की जो है अलग अलग मैंने टॉपिक बना के डाल दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आपको वो पीडीएफ मिल जाए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है, उसमें मैंने उन्हीं कंटेंट को उठाया है जो एग्जाम्स में आते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, टू द पॉइंट है, जिससे फालतू आपको अपना दिमाग ना लगाना पड़े, आपको अपनी चीज़ें हाईलाइट ना करनी पड़े, सीधे काम की चीज़ें आप पढ़ो, जिससे आपका बहुत समय बच जाएगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं उस ग्रुप का भी लिंक आपको जो है इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। लेकिन हाँ, आप बाद में ये मत करना कि इतने दिन टारगेट पड़ गए हैं, कहाँ से शुरू करूँ। टारगेट आप पहले दिन से नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं टारगेट पढ़ते हुए, अब रिवीजन भी हो रहा है। लेकिन जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है वो पीडीएफ, जो कि मैंने 55-56 दिन में कंप्लीट करा के उनको मर्ज करके अलग अलग डाली हुई है, वो आपके बहुत काम आएगी। तो अगर आप उसको सीधे सीधे पढ़ के चले जाते हो तो आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस उससे जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको भी उस ग्रुप से जुड़ना होगा, टेलीग्राम ग्रुप से, वो जुड़ जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।